मुझे रोज फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, कॉलिंग पे इतना मैसेज आता है, भैया मेरा काम रुका, मेरा काम रुका। अरे भैया 23 सितंबर श्राद्ध चल रहे थे अभी 2022। 23 सितंबर को मेरा लुधियाना में कीर्तन था, ज्यादा दूर नहीं है, लुधियाना पंजाब में। बहुत बड़े सेठ के घर कीर्तन की, उस सेठ की भाव देखो, 25 लाख रुपए लगा दिए बाहर खाने पर, लेकिन कीर्तन करवाया कमरे के अंदर। पता है क्यों? उसे यह था कि जिसका खाने पे ध्यान हो वो वहीं तक सीमित रहे, कीर्तन में तो सिर्फ वो बैठे जिसको सच में बाबा की दरकार हो। कीर्तन किया लुधियाना, 23 सितंबर श्राद्ध चल रहे थे, श्राद्धों में कीर्तन किया बाबा शाम का। उसका 7-8 साल से परिवार का सेठ का काम होगा, कोई मुझे नहीं पता ना, मैंने पूछा, बोले भैया काम रहता है कोई। मैंने जोत के आगे पूरे परिवार को बिठा दिया, पूरे परिवार को बिठाकर मैंने कहा मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं बस पीछे खड़ा होकर भजन गाऊंगा, आपने वो शब्दों को बाबा को बोलना है। मैंने उनकी अरदास लगवाई। 28 सितंबर 5 दिन बाद, मात्र तीसरा नवरात्रा था, मुझे पूरा याद है। 26 सितंबर से नवरात्रे शुरू थे, पहला नवरात्रा था 26 का। 28 सितंबर को सुबह 9, 9:30 फोन करता है, देखो आप उसको, मैं जगराते से आके सोया हुआ हूं। बोले विशाल भाई लुधियाना से बोल रहे हैं, बोले आपको कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं, आपको कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं। मैं समझ गया, मैंने कहा भैया बात बन गई? बोले भैया बात तो ऐसी बनी, मेरे 100 बार मना करने के बाद भी बाबा ने उसका ऐसा काम बनाया, उसने मुझे गाड़ी गिफ्ट करी है। उसका काम बनने के बाद गाड़ी गिफ्ट कर, वो मुझे फूल भी दे देता, मेरे लिए वो भी बहुत था। आप गाड़ी की कीमत से ये मत सोचो कि वो सेठ कितना बड़ा होगा ना, आप गाड़ी की कीमत से ये सोचो बाबा ने उसका कितना बड़ा काम किया होगा जो उसने मुझे गाड़ी गिफ्ट कर दी। आओ, कोशिश करता हूं वही भजन गाऊंगा, वैसे ही गाऊंगा जैसे उसके लिए गाया, जैसे सबके लिए गाता हूं वैसे आज हिसार के लिए गाऊंगा। जिसका काम रुका पड़ा हो मेरी तरफ मत देखना, अब ध्यान रखना बाबा की तरफ। पूरे भजन को बाबा को देख करके गाना। हो सके अगर आपका काम भी बन जाए तो मुझे फोन करके एक बार बताना जरूर, बाबा ने मेरी पुकार सुन ली। बोल खाटू नरेश। एक बात बतानी है, सुन बाबा, बाहर इतनी धुंध है, पूरी सर्दी में रात को 11:30 बजे बैठकर ये भक्त यहां यूं ही नहीं बैठे। इनको पता है जो काम पूरी दुनिया में नहीं हो सका वो आज तेरा दरबार जरूर करेगा। बोल खाटू नरेश। इनको विश्वास है बाबा, और अगर आज इनका काम नहीं बनाना, पहले लाज मेरी जाएगी कि शैली झूठ बोलता है, शैली बाबा के दरबार में झूठ बोलता है, काम नहीं बना। और अगर फिर भी काम नहीं बना तो दूसरी लाज तेरी जाएगी, क्योंकि तेरे भरोसे पर इनको वादा कर रहा हूं, तू काम करेगा, इनका आएगा। एक बात बतानी है, हाल दिल भी सुनाना है। सुन बाबा, एक बात बतानी है, हाल दिल भी सुनाना है। आज चीर के दिल अपना तुझे शाम दिखाना है। आज चीर के दिल अपना तुझे शाम दिखाना।
जो वाकई में काम बनवा कर जाएगा, उठा लो दोनों हाथ सीधे। जो अरदास लगा रहा है बाबा के चरणों में, कसम से बोल रहा हूं 25 दिसंबर 2022, आज ये डेट नोट करके जाना। किसी का 10 दिन में, किसी का 20 दिन में काम 100% बनेगा। ना बने, अगर काम ना बने फिर भी मुझे फोन करना कि झूठ बोल कर गए। काम बन जाए तो फिर भी फोन करना काम बन गया। उठाओ तो ना हाथ सीधे, देखो बाबा को और अर्जी लगाओ। एक बात बतानी है, एक बात बतानी है, हाल दिल भी सुनाना है, हाल दिल भी सुनाना है। आज चीर के दिल अपना तुझे शाम दिखाना है, आज चीर के दिल अपना तुझे शाम दिखाना है। एक बात बतानी, आप गाओ। एक बात, हाल दिल भी सुनाना है, हाल दिल भी सुनाना है। आज चीर के दिल अपना तुझे शाम दिखाना है, आज चीर के दिल अपना तुझे शाम दिखाना है। भैया इस भजन के बाद बेशक मत बैठना, घर चले जाना। इस भजन के बाद बेशक ताली मत बजाना, इस भजन के बाद बेशक जयकारा मत लगाना। लेकिन ये 10 मिनट, ये 10 मिनट सिर्फ इसको दे दो और किसी के लिए नहीं। जरा तालियां बजा कर 1 2 3 4। बोल लाज बचाने वाले की। जय जय। कुछ कहना मुझे तुझसे, कुछ कहना मुझे तुझसे, तुम रूठे हो क्यों मुझसे। कुछ कहना मुझे तुझसे, तुम रूठे हो क्यों मुझसे। एक बार तो बतला दो, एक बार तो बतला दो, क्यों बैठे हो गुमसुम से। एक बार तो बतला दो, क्यों बैठे हो गुमसुम से, क्यों बैठे हो गुमसुम से। क्यों बैठे हो गुमसुम से। चाहे रूठे ये जग सारा, बोलो। चाहे रूठे ये जग सारा, तुझे आज मनाना है, तुझे आज मनाना है। आज चीर के दिल अपना तुझे शाम दिखाना है, आज चीर के दिल अपना तुझे शाम दिखाना है। भैया बाबा चल पड़ा है खाटू से आपका काम बनाने। काम बनने वाला है, जो जितनी जोर से ताली बजाएगा उसका काम उतना जल्दी बनेगा। 1 2 3 4। सुनना बाबा इनकी, बना दो सबका काम बना दो।
अगर आपका काम नहीं बन रहा ना, जरूर हमारा पिता हमसे नाराज है, हमसे नाराज है। वो बच्चा नाराज हो जाएगा, बाप उसे 10 चीजें देकर मना लेगा, लेकिन बाप नाराज हो गया ना, बच्चे को दिक्कत हो जाएगी। इसलिए बाबा से पूछना, बाबा कौन सी गलती हो गई हमसे? रूठे को मनाने की, रूठे को मनाने की तरकीब बता दो मुझे, रूठे को मनाने की तरकीब बता दो मुझे। क्या पेश करूं तुझको, क्या पेश करूं तुझको, वो चीज बता दो मुझे। क्या पेश करूं तुझको, वो चीज बता दो मुझे, वो चीज बता दो मुझे। वो चीज बता दो मुझे। ये जिद है मेरी बाबा, बोला बोला, ये जिद है मेरी बाबा, खाली आज न जाना है, खाली आज न जाना है। आज चीर के दिल अपना तुझे शाम दिखाना है, आज चीर के दिल अपना तुझे शाम दिखाना है। आखिरी लाइनें बची हैं अरदास की, एक बार जम के ताली बजा दो, काम होने वाला है। बाबा अर्जी सुनने वाला है। एक दादीर की आखिरी बात, मुझे ये भजन क्यों लिखना पड़ा, क्यों लिखना पड़ा ये भजन? इस दुनिया निगोड़ी ने, इस दुनिया निगोड़ी ने मुझे बहुत सताया है, इस दुनिया निगोड़ी ने मुझे बहुत सताया है। मैं फेसबुक पर फोटो डाल दूं ना, फेसबुक पर कई लोग नीचे कमेंट करते, विशाल भाई हमेशा हंसते रहते हो। हमने भी वो वक्त देखा, मैं हंसना भूल गया, मैं हंसना भूल गया। वो वक्त जब याद आता है ना, कसम से यहां चोट लगती है। मैं हंसना भूल गया, मुझे इतना रुलाया है, मैं हंसना भूल गया, मुझे इतना रुलाया है, मुझे इतना रुलाया। मुझे इतना रुलाया, लेकिन अब शैली ने घर अपना, बोला बोला, अब शैली ने घर अपना खाटू में बनाना है, अब शैली ने घर अपना खाटू में बनाना है। आज चीर के दिल अपना तुझे शाम दिखाना है, आज चीर के दिल अपना तुझे शाम दिखाना है। मेरे बाबा मेरे
आगरा कीर्तन है, आगरा। कल मैं दिल्ली से आ रहा हूं, कल हमारे 2 कीर्तन थे दिल्ली में, 2 कीर्तन कल की, ये 2.5 घंटे गाया। अब यहां कर रहा हूं, कल आगरा कीर्तन है, परसों वृंदावन कीर्तन है। हर रोज 300-400 किलोमीटर ऐसी धुंध में जा रहे हैं। हमारा एक पल का भरोसा नहीं है। कई लोग कहते हैं, बोले अभी कौन सा उम्र है भक्ति करने की, फिर कर लेंगे। एक पल का भरोसा नहीं। रात को अलार्म लगा के सोते हो, सुबह उठेंगे, अगर बाबा ने पहले ही उठा लिया फिर कैसे उठेंगे। जो वक्त मिला है ना, इसके नाम कर दो। इतनी धुंध के अंदर भी ये हमारी रक्षा करता है। इसीलिए तो मैं लिख रहा हूं, महफूज हूं मैं तेरे दर पे सदा, तेरी यारी पे यारा है नाज मुझे, तेरी यारी पे यारा है नाज मुझे, तेरी यारी पे यारा है नाज मुझे। आप कहेंगे विशाल भाई सब कुछ आप ही के साथ होता है, होता है तो मैं क्या करूं। ये बाबा सामने बैठे, चौथ जगरी, इतना सा भी अगर झूठ बोलूं, रिंकू भाई आपके साथ भी हो रखा है, इनकी गाड़ी धूम, लेकिन देखो क्या बाबा का नूर चमक रहा है। मेरी गाड़ी धूम, साथ वाला मर गया, मैं बच गया। 21 जून 2021 पिछले साल छत्तीसगढ़ में कीर्तन था एकादशी का। मैं एकादशी पे कीर्तन नहीं करता, खाटू रहता हूं, लेकिन मंदिर बंद था लॉकडाउन की वजह से। छत्तीसगढ़ कीर्तन किया शक्ति में। 22 जून पारस को वापिस चला रायपुर एयरपोर्ट। 9 साढ़े 9 बजे मेरी गाड़ी का एयरपोर्ट पहुंचने से पहले छत्तीसगढ़ में एक्सीडेंट हो गया। 3 लोग थे, 7 वाला मर गया, मैं बच गया। पता है क्यों बच गया? मैं अपनी मां को वचन देकर गया था, बोले मां कल मेरा छत्तीसगढ़ कीर्तन है, मैं परसों वापिस आ जाऊंगा। किसका कीर्तन करने गया था? एक बात बताओ, इसने मुझे क्यों बचाया? जिसने अपनी मां के वचन के लिए अपना शीश काट के दे दिया, वो अपने बच्चे के मां के वचन को कैसे झूठा पड़ने दे देता? ये बचा कर ले आया। महफूज हूं मैं तेरे दर पे सदा, तेरी यारी पे यारा है नाज मुझे, तेरी यारी पे यारा है नाज मुझे, तेरी यारी पे यारा है नाज मुझे। मेरा एक भाई बाहर रहता है, वो इंडिया में नहीं रहता। मेरा एक भाई बाहर रहता है और मैं 30 में से 29 दिन बाहर रहता हूं। भगवान ना करता अगर कुछ हो जाता, मेरी मां तो ऐसी ही मर जाती। लेकिन ये बैठा है ना, महफूज हूं मैं तेरे दर पे सदा। मेरी मां मुझे 3-3 बार फोन करती है दिन में। दूध पटियाला पड़ रही है, वो पूछ रही है हिसार में तो नहीं पड़ रही। बोले अगर पड़ रही है तो अभी रात को मत निकलना, सुबह जाना। तालियां बजाओ। महफूज हूं मैं तेरे दर पे सदा, तेरी यारी पे यारा है नाज मुझे, तेरी यारी पे यारा है नाज मुझे, तेरी यारी पे यारा है नाज मुझे। तू आने में करता ना कोई बहाना, तू आने में करता ना कोई बहाना। मैंने जब जब भी दी है आवाज तुझे, मैंने जब जब भी दी है आवाज तुझे, मैंने जब जब भी दी है आवाज तुझे। शैली तरी से न तेरे दूर होए कभी, हो